नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर विष्णुदेव साय मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि जो मिशन बीजेपी लेकर चल रही है 400 पार का, उसमें छत्तीसगढ़ क्या योगदान देने जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर विष्णुदेव साय जी आपका। जी धन्यवाद। साय जी, सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव की ही बात होगी, क्योंकि एक मैराथन जो कैंपेन था आपका, हम देख रहे थे कि सभी जगह लगे हुए थे और एक बड़ी चुनौती, आप मुखिया हैं सूबे के, तो संगठन को बहुत बड़ी उम्मीदें आपसे हैं। एक चीज़ अच्छी जो देखने को मिली है छत्तीसगढ़ में ये कि पूरे देश में जहां वोटों का प्रतिशत कम हुआ है, वहां छत्तीसगढ़ में आपने इसे इम्प्रूव कर लिया है। कितनी सीटें लाने की उम्मीद कर रहे हैं सर? इस बार सभी सीटें 11 की 11 पूर्ण विश्वास है कि 11 की 11 सीट आएगी इस बार। जी, 11 सीटें आप लाने की बात कर रहे हैं। एक बड़ी चीज़ ये थी कि 2018 के फॉर्मूले पर कहा जाता है कि कांग्रेस ने काम किया, भूपेश बघेल, कवासी लखमा जैसे कई दिग्गज चेहरे उन्होंने उतार दिए। क्या ये चुनौती दे पा रहे हैं? क्योंकि भूपेश बघेल देखिए सीएम रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसे बड़े चेहरे, बड़े मंत्रियों को सांसद के तौर पर लाने की कोशिश जो है कांग्रेस की, उसमें कोई दम है? देखिए, कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है और कांग्रेस के कितने बड़े नेता यहाँ पर आए हों चुनाव प्रचार में, कोई उसका असर पड़ने वाला यहाँ पर नहीं है। साय साहब, पीएम मोदी जब आए तो हमने देखा कि जितने खुले दिल से टीम साय की तारीफ उन्होंने की छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, और विधानसभा चुनाव के बाद जो डिलीवरी आपने की उसकी उन्होंने साफ तौर पर काफ़ी देर तक, क्योंकि वो कुछ सीएम को अप्रिशिएट तो कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से जिन शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए किया, आपकी टीम के लिए किया, एक एक छोटे छोटे काम उन्होंने गिनाए, तो इससे कितना आपको आत्मबल मिलता है कार्यकर्ताओं में, कितनी ऊर्जा पैदा होती है इस तरह के चुनावों को लड़ने से पहले? अब देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और वो लाखों की भीड़ में जब तारीफ करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आत्मबल उससे तो बढ़ता ही है, और ये उनकी महानता है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 100 दिन में मोदी की गारंटी के जो सबसे बड़े बड़े वादे थे उसको पूरा की है। चाहे वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो, या 12 लाख से ज़्यादा किसानों का 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया देने की बात हो, या 21 क्विंटल में 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की बात हो, या 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो, 24,72,000 से ज़्यादा किसानों को उनका जो अंतर की राशि थी 13,320 करोड़ रुपया एकमुश्त देने का काम किए। रामलला दर्शन योजना शुरू कर दिए। 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों के खाते में महतारी मंदन योजना का 3 महीने का 3 किस्त भेज दिए। पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दिए। सीबीआई के द्वारा जांच भी प्रारंभ हो गया। तो 100 दिन में इतने सारे काम वाकई में जल्दी तो हुए ही हैं। बिल्कुल। एक चीज़ ये देखी गई कि इस लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर के भव्य स्वरूप का जिस तरह से लोकार्पण हुआ, उसको शुभारंभ हुआ, उससे बहुत फ़ायदा छत्तीसगढ़ की बीजेपी को भी मिलता नजर आएगा, इस तरह की बात कही जा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि राम से यहाँ के लोग अपने आप को बहुत जुड़ा महसूस करते हैं, ननिहाल रहा है उनका। फिर आपने अयोध्या दर्शन की योजना भी शुरू की है, तो क्या मोदी जी का ये प्रयास छत्तीसगढ़ में बीजेपी को ज़्यादा वोट दिलाने में कामयाब रहा है इस बार? जी बिल्कुल, चूँकि भगवान राम से छत्तीसगढ़ का विशेष लगाव है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है और छत्तीसगढ़ के सभी लोग भगवान राम को भांचा मानते हैं। और 500 साल के संघर्षों के बाद और लाखों हिंदुओं के कुर्बानी के बाद जब हम लोग के भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान हुए, तो स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को बहुत खुशी हुई। उसके पहले बाद तक छत्तीसगढ़ के लोग तरह तरह से खुशियां मनाए। यहाँ से सुगंधित चावल भेजे, सब्जी भेजे, यहाँ से डॉक्टर गए, यहाँ से कई लोग महीनों तक वहाँ पर भंडारा का आयोजन किए। इस तरह से बहुत खुशी हुई और निश्चित रूप से इसका भी लाभ हम लोगों को चुनाव में मिला।